So लगा Atul ही नहीं sir, मुझे। unfortunately after the highs of the first test, ये वाला टेस्ट मैच हम 3 दिन में हार गए, 19 रन का ही टारगेट दे पाए। क्या कहना चाहेंगे इस लॉस पे? देखिए, मैंने पहले मैच में कहा था कि भाई चमत्कार हो गया। मुझे आशा नहीं थी पहले टेस्ट मैच में जीतेगी, पर जिस तरह से बुमराह की ब्रिलियंस ने हमें जिताया था। पर हर बार बुमराह आपको जिताएगा नहीं, आप जब रन नहीं बनाएंगे ना तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात नहीं, वो भी इतनी जबरदस्त टीम है, घर पे खेल रही है। और ये पलटवार की मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये अलग एक किस्म का जानवर है। इसको आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। आपको ये नहीं कि आपने पकड़ लिया। और जिस तरह से हम हारे हैं न्यूजीलैंड से 3-0, उसमें हमें प्रॉब्लम तो ये थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है टीम में। और मुझे लगता है कि ये जो टीम जो है, ये बस थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट लग रही है। मुझे लग रहा है कि भैया ठीक है, हम इतने बढ़िया हो चुके हैं कि कोई मर्जी आए, खेल रहे हैं। पर वो जो है ना इंटेंसिटी, वो जो वन सिंगल माइंडेडनेस है कि एवरीबडी गेट्स टुगेदर बिहाइंड अ सिंगल थिंग इन टेस्ट, बिकॉज एवरीबडीज गॉट, बीच में ऑक्शन आ गई आईपीएल में, तो ओवर कमर्शलाइजेशन में थोड़े पैसों का जो थोड़ा सा सरूर सा रहता है। वो नए खिलाड़ी किसी को नहीं मिला, किसी को मिलना है, किसी को कम मिला, किसी को जोर से ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। तो ड्यूरिंग अ टेस्ट सीरीज ये बात होनी ना, थोड़ा मुझे अटपटा लगा। कई बार ऐसा होगा कि कम सिचुएशन में इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज के बीच में ये ऑप्शन हो रहा ना, ये डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। तो मुझे लगता है कि एक तो रीजन वो भी हो सकता है। पर ये जो इराटिकनेस है, अप एंड डाउन, 3 टेस्ट हारे, फिर जीत गए, फिर तो आपकी उम्मीदें ऊपर चली जाती है। और इंडियन मेंटालिटी ये है कि आप सोचते हैं कि अब तो हम भैया देखिए हमने क्या कमाल कर दिया। पर ये मुझे वो पता था कि ऐसा होने वाला है, और हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर इस सीरीज में, अगर आपने ये जो पहली लीड लेके जो एक आपने एक टेम्पो सेट कर दिया ना, अगर आपने इस टेस्ट मैच में जाने दिया, तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये रेत है, इसको आप मुट्ठी में पकड़ेंगे ना जितनी जोर से, वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे निकल जाती है हाथ से, आपको पता लगता नहीं, हाथ में रहता कुछ नहीं है। तो थोड़ा संभले, क्योंकि अभी लंबी टेस्ट सीरीज बाकी है। सर आपसे दूसरा सवाल, काफी सारे जर्नलिस्ट वहां ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन देखा, तो काफी लोगों ने ये नोट करा कि आकाशदीप वाज बॉलिंग बेटर देन हर्षित राणा। हर्षित राणा को आकाशदीप की जगह खिलाना क्या अब कहेंगे गलती थी या नहीं? देखिए, अब वो हाइंडसाइट जो है ना, वो परफेक्ट विजन रहती है कि भैया एक बार हो गया ना, अब समझदारी सारी बाद में पता लगती है। पर उस समय पहले टेस्ट मैच में हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की है, उसने जिताया आपको, उसने विकेट लेके दिया आपको, तो भैया ये तो कमाल हो गया। एक और बढ़िया कपिल देव मिल गया हमारे को। ऐसे एकदम से लोग ना ओवर द टॉप हो जाते हैं इंडिया में। ही इज अ गुड बॉलर, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, पर एकदम से उसको बिल्डअप मत करें कि इतना प्रेशर आ जाए उस पर। ही विल हैव बैड डेज, अभी वो रेडी प्रोडक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। पर अगर आप में पेशेंस ही नहीं है ना, तो आप उसको बनने नहीं देंगे। कोई भी गेंदबाज आता है, इतने एक्साइटेड होते हैं, चाहे कोई आ जाए, आप देखिए उठा के 2 मैच के बाद आप कहते हैं कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसके बाद कहाँ गए पता नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा इतने बढ़िया गेंदबाज से कोई पूछ नहीं रहा है। अब आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, हर्षित राणा को आपने खिला लिया है। खलील आए थे, मैं 10-15 वो उमेश यादव गए थे, उसके बाद ईशांत क्या, उसके बाद तो देखिए ये तो दोनों काफी खेले। उसके बाद जो भी गेंदबाज आ रहा है, अब सिराज से अभी आप थोड़े से दुखी हैं कि भाई आप विकेट नहीं ले रहा, कभी लेता है, इराटिक सा है। पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेशेंस रखें। आपने जो टीम सेट करी है ना, और बढ़िया मुझे लगा मैच्योरिटी दिखाई इंडियन टीम ने जब अश्विन को खिलाया। हालांकि इन हाइंडसाइट अश्विन को खिलाना ठीक नहीं रहा, पर क्योंकि वहां पे पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर खिलाया था, बड़ा यार कमाल है, बड़ा इतना बड़ा खिलाड़ी आपने बैठा हो, तो आपने उसको खिला लिया, पर वो काम आया उसकी बैटिंग। पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि टेस्ट सीरीज में, मैं ये नहीं कह रहा टीम बदलो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको गलत खिलाया, उसको खिलाया, आपके प्लेयर्स सही हैं। पर आपका जो है ना समन्वय जो है, वो जो एक एकजुट होना जो है बिहाइंड अ सिंगल कॉज, दैट वाज मिसिंग। सर थर्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो हर मैच के लॉस के बाद आता है। यंगस्टर्स को तो खैर एक हद तक हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का पहला या दूसरा ऑस्ट्रेलिया टूर है। हाउएवर रोहित 6 नंबर पे आए, थोड़ा आउट ऑफ मतलब रन और कॉन्फिडेंस दिखे, स्ट्रगल कर रहे थे। विराट का वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाला, वो उनको प्लेग कर रहा है, बार बार उनको इफेक्ट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे, कैसे बाउंस बैक करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे पता था ये फोकस आएगा विराट और रोहित के ऊपर, ये बार बार बात आएगी। पर उनका देखिए, अब उनकी आप जो जलवे उनके थे, वो वैसे जलवे आपको कम कम नजर आने शुरू हो जाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ। जब आपकी जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, आपका जो वो आप सोचते हैं कि वो उसने करा हर मैच में करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। पर इनकी जो वैल्यू है ना, वो वेट इन गोल्ड है, वर्थ इज वेट इन गोल्ड। बिकॉज उनका वहां खड़ा रहना, उनके पास टीम में रहना, एक टीम में ना, एक कहते हैं ना डेप्थ, एक वजूद सा पैदा करता है, वो बहुत जरूरी बात है। पर परफॉर्म तो करना पड़ेगा, वजूद से आप चल नहीं पाएंगे। आपकी टाइमलाइन, आपका आपने जो पहले कर दिया बॉडी ऑफ वर्क, वो उतनी देर तक, कुछ देर तक आपको लेवरेज देता है, पर बाद में तंग भी करता है आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, आपकी पोटेंसी जो होती है वो कम हो जाती है थोड़ी सी बढ़ते सालों में। उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ऐसी रहती है
क्योंकि हम तो सब आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टाइम पे रहते हैं। 2 मिनट में जोमेटो खाना आ जाता है, 25 चैनल आपके टीवी स्क्रीन पे रहते हैं। तो उसके अंदर फिर आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल हर एक आदमी की वो तो बस चरम सीमा में पहुंच गई है। उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। पर क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, क्रिकेट का एक एथोस है, क्रिकेट की एक कल्चर है। उसके अंदर इनका मुझे लगता है बहुत जरूरी है रहना। और मैं चाहता हूँ कि अपना वेट पुल करे। तो उसके लिए क्या था, मुझे पहले मैच से ही शुरू हो गया था। अब बुमराह ने जिता दिया तो बुमराह को ही कप्तानी करवाओ। अब मेरे को लगता था ये गलती की है कि रोहित शर्मा ने जाके ओपन नहीं किया। मुझे लगता है क्योंकि उसका माइंडसेट मेंटालिटी जो है ना वो है ही नहीं मिडिल ऑर्डर वाली। केएल राहुल के पास वो कैपेसिटी है कि ऊपर नीचे हर जगह खेल चुका है। पर क्या वो मुझे लगता है एक टैक्टिकल मिस्टेक है। पर मेरे कहने से मानने से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा मैच खेला है उसकी ही बात लगता है कि वो सत्य है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में ये कल्चर है। पर ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, बट इट इज माई ओपिनियन दैट यू शुड हैव नॉट ट्राई टू जस्ट कैरी ऑन विद इट। बुमराह ने अच्छी कप्तानी की। वो बुमराह ने कप्तानी नहीं की, वो जीनियस आदमी है, उसने खुद अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया। बाकी टीम एवरीबडी गॉट ऑन द सेम पेज। अब रोहित आया एकदम से, उनको अपने नीचे खिलाया, वो चलेगा नहीं। रोहित को अपनी पोजीशन में खिलाया। रोहित कप्तान बहुत बढ़िया कप्तान है और मुझे लगता है बुमराह भी। तो आपके पास ऑप्शन है और ये एक कप्तान नहीं चला रहा। अगर आपके टीम में एक यूनिटी है ना, तो मैं अगर वो उसमें कोई अच्छी बातें हैं, विराट बहुत कप्तानी कर चुके हैं, तो मेरे पास अब 4 कप्तान है। तो कलेक्टिव डिसीजन होता है, ये थोड़ी कि हाईवे। तो ये बहुत ज्यादा कई बार ओवर एस्टिमेशन होती है कि भाई इसकी कप्तानी है, ये कप्तानी है। पर बैटिंग के अंदर मैं मानता हूँ कि रोहित ने ओपन करा है। रोहित इज ओपनर, चाहे वो जैसे मर्जी खेल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में है जिस तरह की गेम है उनकी, वहां पे इज मोर likely to come off, more likely to be successful, rather than गलती जो की है उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में कि अपनी जो नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करी अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, वो थोड़ा आड़े हाथों आए क्योंकि अब 6 इनिंग हो गई, अब वहां गए 2 इनिंग हो गई, तो थोड़ा सा प्रेशर आता जाएगा। तो आई थिंक ही शुड कम बैक, just play to his own potential and capacity and talent, and we'll be all right. सर आखिरी सवाल आपसे, आखिरी छोटा सा सवाल हो गया। बताइए। ऑस्ट्रेलिया पे काफी पिंक बॉल टेस्ट खेल चुके हैं, 12-13 खेली है, उसमें से बस एक ही हारी वेस्ट इंडीज से। हाउएवर हम कम खेले, तो क्या हमें और पिंक बॉल क्रिकेट खेलने का जरूरत है इन योर ओपिनियन? नहीं, मुझे लगता है कि एक आधा मैच होना ही है, बाकी या तो काफी रेगुलरली शुरू हो जाए पिंक बॉल टेस्ट मैचेस। अब वो नहीं हो रहे, तो उस पर हमारा एक्सपीरियंस कम है, उनका ज्यादा है, इसलिए उनको सूट भी करा। हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और हमने जिस तरह 69 for 1 से हम 87 for 5 हुए हैं, आप मैच वहां आ रहे हैं। पिंक बॉल की गलती नहीं है, आपको पता है ये होता है, आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप रीजन ढूंढ सकते हैं। और ये नहीं कि पिंक बॉल खेलना, पिंक बॉल अगर दुनिया भर में शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको पिंक बॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पिंक बॉल के ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे और फिर आप भी सही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।